हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 37। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि भाई हमने सब कुछ छोड़ दिया और भक्ति में लग गए, योग करने में लग गए, भगवान से जुड़ने में। हमने इस संसार में भी एंजॉय नहीं किया और हमको योग सिद्धि भी प्राप्त नहीं हुई, बाद में हम बीच में भटक गए, तो क्या होगा? तो एक जर्नलिस्ट ने यह क्वेश्चन प्रभुपाद से पूछा। जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद से जर्नलिस्ट ने ये पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि भाई अगर हमने योग सिद्धि प्राप्त नहीं करी, अगर हम भक्ति में कामयाब नहीं भी हुए, तो भी हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, डांसिंग, चैंटिंग, फीस्टिंग, हम मंदिर में नाचते हैं, भगवान के गुणानुवाद गाते हैं और दिन भर खुश रहते हैं और अच्छा सात्विक भोजन पाते हैं, ताज़ा, और आनंद आता है। भक्तों के साथ में रहने में हमको आनंद आता है। तो अगर हमने नहीं भी सिद्धि प्राप्त करी, हम कामयाब नहीं भी हुए, तो भी हमने एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। दूसरी तरफ से अगर ये सोच लो कि हम इस रास्ते पे नहीं चल रहे, हम इस रास्ते पे नहीं चलते हैं और अंत में हमको ये पता लगता है कि अरे भगवान हैं और अब तो हमको पनिशमेंट मिलने वाला है, तब क्या? हमने सिद्धि की प्राप्ति, हमने भगवान की भक्ति की प्राप्ति करने की कोशिश भी नहीं करी और ज़िंदगी भर हमने मांस मदिरा ये सब नाचना गाना करके हमने अपना समय व्यतीत किया। तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपको एंजॉयमेंट मिलने वाला है? नहीं, वहाँ पे ईर्ष्या, एक दूसरे से द्वेष, इसके कारण हम जो है तकलीफ़ पाते रहेंगे सारी ज़िंदगी, और मरने के बाद में जब हम नरक में डाल दिए जाएंगे तो और ज़्यादा तकलीफ़ पाएंगे। तो इससे बेटर है कि हम जो है सारी ज़िंदगी हम भक्तों का जीवन जिएं और एंजॉय करें सारी ज़िंदगी। और भगवान ने तो इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, कि इस संसार में लोग बाग, आप समझो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे इस जन्म में और आपकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में क्या होगा? आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था पिछले जन्म में, तो मैं अभी उसके आगे की पढ़ाई करूँगा। आपको फिर से ABCD शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इस भक्ति पथ के ऊपर आपने जो भी कुछ आपने किया, योगा के पथ पे आपने जो भी कुछ किया, वो आपका जो है आपने समझो 5% किया, तो आप वो 5वें% के आगे 6% से आप चालू करोगे। आपने देखा होगा कि कई लोग अचानक से भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो पिछले जन्म का उन्होंने ऑलरेडी वहाँ तक किया हुआ है, तो वो फटाफट उसको आगे बढ़ते चले जाते हैं और अग्रगण्य हो जाते हैं। तो इस पथ के ऊपर कोई नुकसान है ही नहीं।
अगर आप सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सफल हुए तो भी आपको अगला जन्म जो है, सबसे बड़ा भय क्या होता है आदमी का? आदमी का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। मृत्यु से क्यों भय लगता है? बोला पता नहीं मृत्यु के बाद में हमको ये शरीर मिलेगा या नहीं, पता नहीं कुत्ते का, बिल्ली का, सूअर का, पता नहीं क्या शरीर मिलेगा, तो हम उसमें एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या पता। तो अगर आप भक्ति पथ पे चल रहे हो तो एक चीज़ की गारंटी है कि आप कम से कम मनुष्य जीवन तो आपको दोबारा मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से भक्ति करी है तो आपको अच्छे धनी परिवार में जन्म मिलेगा, पढ़े लिखे परिवार में आपको ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म मिलेगा, ताकि आप अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सको और अच्छे से कर सको। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं है, अपितु उससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि का, भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिसके द्वारा वो टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावना मृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो हमारा चरम लक्ष्य क्या है? हमको अपने ओरिजिनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, ये जानना। अगर हमको ये मालूम होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है तो हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। अभी जैसे बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो आर्मी जनरल पहले बैठ करके प्लान बनाते हैं कि हम इस तरह से आर्मी आगे बढ़ेगी, युद्ध करेगी, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि चलो चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से हमको अपना जीवन, ये बहुमूल्य जीवन है, मनुष्य जन्म जो है ये बहुत ही बहुमूल्य है, तो इसको जो है हमको बर्बाद नहीं करना है। तो हमको अपना प्लान पहले से बनाना पड़ेगा कि इस जीवन के अंदर हमारा गोल क्या है। आप किसी भी मायावादी से ये पूछोगे कि तुम्हारा गोल क्या है, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आप किसी भी भक्त से पूछोगे कि तुम्हारा गोल क्या है, वो 1 मिनट में बता देगा। तो ये डिफरेंस है भक्त में और अन्य मायावादी लोगों में। भक्त बोलेगा मेरे को जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की धाम में जाना है। मायावादी बोलेगा कुछ कुछ बोल सकता है, वो बोल सकता है मेरे को एक ज्योत से ज्योत में मिलना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वो बोलेगा मैं जो है स्वर्ग लोक जाना चाहता हूँ। अब आप स्वर्ग लोक कहीं पे भी चले जाओगे, इस संसार के अंदर कहीं पे भी जाओगे तो आपको पुनः लौट करके इसी संसार में फिर से आना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन आपको लगा रहेगा। तो उनको अपना गोल ही डिफाइंड नहीं है। तो हमको हमारा गोल डिफाइन करना है कि भाई हमको कहाँ जाना है और उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। आगे पढ़ेंगे। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार की ये सर्वश्रेष्ठ निश्चित विधि है।
अतः अर्जुन पुनः अस्वस्थ होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण वो ये हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्कता न रख पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलत जब भी मनुष्य माया के पास में छूटना चाहता है, वो इस विधि भली भांति से द्वारा अभ्यासकर्ताओं को पराजित करना चाहती है। बद्धजीवी पहले ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग चित्त मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाती है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित के प्रभाव से संबंध में जिज्ञासा करता है। तो जब हम माया से फाइट करने की कोशिश करते हैं तो माया भी फाइट बैक करती है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब हम भगवान की शरण में जाएंगे और भक्तों के संग में रहेंगे, आप एक अकेले रहोगे तो माया आपको डिफीट कर देगी। लेकिन जब आप भक्तों के संग में रहोगे तो क्या होगा? आप अडिग रहोगे और माया जो है वो आपको डिगा नहीं सकेगी, आपको अपने मार्ग से हटा नहीं सकेगी। तो इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगा के रखो और अपने भक्तों के संग में रखो। यही तरीका है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टं छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। अनुवाद। हे महाबाहु, कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? मतलब अर्जुन ये पूछ रहा है कि हम इस भक्ति पथ में लगें और कल हम न घर के रहे न घाट के। अभी एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। अब गधे को क्या चाहिए? थोड़ी सी घास, वो तो उसको कहीं पे भी मिल जाएगी। लेकिन वो धोबी के यहाँ बंधा हुआ है और धोबी उसको मारता रहता है, उससे खूब काम करवाता है और थोड़ी सी घास दे देता है। तो किसी ने उस गधे से पूछा, बोला भाई तुम ये धोबी के पास क्यों पड़े हुए हो? तुमको तो सड़क पे कहीं पे भी जाओगे घास मिल जाएगी, तुम क्यों भी इसके यहाँ पे मार खा रहे हो, तकलीफ़ पा रहे हो? बोला नहीं नहीं नहीं, वो धोबी ने मैंने उसकी बेटी को ये बोलते हुए सुना, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी ना तो तुम्हारी शादी इस गधे से करवा दूंगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का कि वो धोबी जो है अपनी बेटी की शादी मेरे से करवा देगा। अब सोचो। तो उस चक्कर में वो वहाँ पे पड़ा पड़ा मार खा रहा है। तो हम भी जो है इस माया के चक्कर में हम पड़े पड़े तकलीफ़ पा रहे हैं, जबकि हम भगवान के पास जा कर के भगवान के धाम में हम आनंद पा सकते हैं। लेकिन नहीं, इस माया के थप्पड़ खा रहे हैं हम। और मिलता क्या है बदले में? कुछ नहीं।
तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्ति की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने का अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। इसका कोई स्थान नहीं रहता। वो छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड के विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वो बड़े बादल खंड से नहीं जुड़ता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वो विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। अतः पथभ्रष्ट ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेते हैं, प्राप्त होता है और वो परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वह सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुँचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रशिक्षित विधि है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जब हम किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो वो हमको अच्छे से सिखाएगा कि हमारा गोल क्या है, हमको कहाँ जाना है, किस तरह से हमको आचरण करना है ज़िंदगी का। तो जिस तरह से हम आचरण करेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। अगर पूर्णतया सफल ना भी हो पाए तो भी इस पथ पे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये, क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ पुरुष है, जो गुरु है, जो प्रमाणिक गुरु है, वो आपको कुछ भी जो है अपने मन से नहीं बताएगा। वो भगवत गीता से जो भी कुछ बताएगा वो भगवत गीता में लिखा हुआ ही बताएगा। जो उसने अपने गुरु से सुना होगा वो बताएगा। जबकि आजकल के जो भौतिकवादी जो लोग बाग हैं उनसे आप पूछोगे तो वो बोलेंगे मेरे मत से ये ठीक है, मेरे मत से वो भी ठीक है। अरे तुम्हारे मत का क्या मतलब रखता है? तुम्हारे मत का क्या? तुमको क्या अक्ल है? सबसे पहले तो तुमने कुछ हासिल किया है तो उसके बारे में बताओ। अभी जैसे अगर आप समझो आप बीकॉम पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, तो आप किसकी किताब पढ़ोगे? बाटली बॉय एंड बाटली बॉय की? या एक कोई चपरासी आपकी बिल्डिंग में कोई बैठा है, उसने कोई किताब लिख दी अकाउंटेंसी के ऊपर, तो आप क्या उस किताब को पढ़ोगे? नहीं। जो प्रमाणिक बाटली बॉय एंड बाटली बॉय पूरे संसार में फेमस है कि भाई ये बहुत बड़ा अकाउंट्स का विद्वान है, आप उसकी किताब पढ़ोगे। तो उसी तरह से हम प्रमाणिक गुरु के पास जब जाएंगे तो वो हमको सही रास्ता बताएगा, सही तरीका बताएगा। और उससे जिज्ञासा करने का तरीका क्या है? ये नहीं कि उसको बताओ क्या है, ऐसा क्या है, नहीं। विनम्रता से आप उनसे पूछो, बोलो गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे को रास्ता बताओ। तो ये तरीका है। आप उनकी थोड़ी कुछ सेवा करो, आप उनको कुछ दान दक्षिणा दो, उनको प्रसन्न करो पहले। ऐसा नहीं कि हड़का करके कुछ भी पूछ लिया तो कुछ भी कोई जवाब दे देगा, नहीं, ये तरीका नहीं है। तरीका है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि
विधि विधान से आप उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो। प्रश्न भी जो है आपने अपनी उन्नति के बारे में, कि हम भगवत के पथ पे किस तरह से हम उन्नति कर पाएंगे। आप उनसे संसार के बारे में पूछोगे तो वो आपको सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पता नहीं उनको संसार का कितना नॉलेज है। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु हैं उनको भगवान का पूरा नॉलेज है, वो तत्वदर्शी हैं, वो भगवान के बारे में आपको सही तरीके से बता सकते हैं। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास, उनकी शरण में जाओ। और आज की क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।